भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वह पुर्तगाली था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? वह पृथ्वी है। भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है? पृथ्वी है। आकाश मिसाइल मार करती है वह ज़मीन से हवा में। आकाश मिसाइल जो है मार करती है ज़मीन से हवा में मार करती है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ है। बक्सर का युद्ध जो है यह 1764 ईस्वी में हुआ है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुए थे मुस्लिम लीग की स्थापना? कब हुई? ये 1906 ईस्वी में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह बेंगलुरु में स्थित है। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? वह नाग है। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? वह नाग है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक चला। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? यह हवा से हवा में मार करती है। अस्त्र मिसाइल जो है यह हवा से हवा में मार करती है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। असहयोग आंदोलन कब शुरुआत किया गया? यह 1920 ईस्वी में किया गया। असहयोग आंदोलन जो है यह 1920 में शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 ईस्वी में किया गया था। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया? 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। कब? 1922 ईस्वी को। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो था मेरी गागड़ी। कौन थे? मेरी गागड़ी थे। शक संवत कब शुरू किया गया? शक संवत जो है कब शुरू किया गया? या 78 ईसा पूर्व में किया गया। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? वह नाग को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नाग को जाना जाता है। चीन की क्रांति कब हुई? यह 1911 में हुई। चीन की क्रांति कब हुई? 1911 में हुई। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ? 1988 ईस्वी में हुई। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ? यह 1988 ईस्वी में हुआ। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वह थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? यह 1526 ईस्वी में लड़ा गया। पानीपत की प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526 ईस्वी में लड़ा गया। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 1975 में छोड़ा गया। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है कब छोड़ा गया? 1975 में छोड़ा गया। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? वो है USA। कौन है? USA है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश USA है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1889 ईस्वी में हुई थी। कब? 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह श्रीहरिकोटा में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह श्रीहरिकोटा में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले प्रथम महिला कौन थे? ये थे सुनीता विलियम्स। कौन थे? सुनीता विलियम्स थे। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? यह 1917 ईस्वी में हुई। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? 1917 ईस्वी में हुई। अर्जुन क्या है? अर्जुन क्या है? अर्जुन एक युद्ध टैंक है। क्या है? अर्जुन जो है एक युद्ध टैंक है। एक युद्धक टैंक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है यह कब हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 ईस्वी में हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 ईस्वी में। कब हुई? 1966 ईस्वी में हुई। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? 622 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? 622 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 622 ईस्वी में हुआ। तेजस क्या है? तेजस एक लड़ाकू विमान है। क्या है? एक लड़ाकू विमान है। तेजस एक लड़ाकू विमान है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है ये 1556 ईस्वी में हुआ। पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। और प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? वो है डेनिस टिटो है। कौन है? डेनिस टिटो है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? डेनिस टिटो है। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ है। तराइन की द्वितीय युद्ध जो है यह कब हुआ था? ये 1192 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? यह 1939 ईस्वी से 45 ईस्वी तक चला। 1939 से 1945 तक चला। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? वह थे राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन थे? वो थे अपोलो 11। कौन थे? अपोलो 11 थे।
चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन थे? वो थे अपोलो 11 थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? यह 1931 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में हुआ। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? यह 1942 ईस्वी में आया। कब आया? 1942 ईस्वी में आया। क्रिप्स मिशन जो है यह भारत कब आया? 1942 ईस्वी में आया। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुई? विक्रम संवत जो है ये कब प्रारंभ हुई? यह 78 ईसा कब 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। कब हुआ? 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? या 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। कहाँ है? यह देहरादून में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह कौन सा है? वह ग्रीनलैंड द्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है यह गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। प्रायद्वीप या भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गोदावरी है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? वो है बुलर झील है। कौन सा है? बुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है वह गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो है नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है यह प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? वह लाओस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? वह मिस्र को कहा जाता है। पिरामिड का देश जो है वह पिरामिड का देश मिस्र को कहा जाता है। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? वह मध्य प्रदेश को जाना जाता है। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? वो है सहारा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? वह अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिक महासागर है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वह गुजरात है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाज़ा जो है कहाँ पर स्थित है? कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है K2 गाडविन आस्टीन है। क्या है? K2 गाडविन आस्टीन है। भारत का सबसे लंबा बांध जो है वह हीराकुंड बांध है। भारत की सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध है। चीन का शोक किसे कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? हंगहो नदी को कहा जाता है। चीन का शोक हंगहो नदी को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो है अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है कौन है? वो है गोबी रेगिस्तान है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा वो है सुंदरवन डेल्टा है। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? वह एंडीज पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? वह एंडीज पर्वतमाला है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? वह माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है यह माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे लंबी नहर जो है वह गंगा नहर है। कौन सी है? वह गंगा नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो कौन सी है? वह गंगा नहर है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमकनंदा जो है यह किस नदी पर स्थित है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी जो है वह यमुना है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी जो है क्या है? वो यमुना है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? वह यमुना है। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वॉल अल मंडप को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जमा मस्जिद जो है ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ में है? जमा मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह थार रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान वह थार है।
भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहाँ है? ये बीजापुर में है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज जो है वह गोल गुंबज कहाँ है? ये बीजापुर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वह वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश जो है वह नॉर्वे को कहा जाता है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश जो है नॉर्वे को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वह टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध वो टिहरी बांध है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वह इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वह इंडोनेशिया द्वीप समूह है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? यह मानसीराम में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है। कहाँ होता है? लेह में होता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन सी है? वो है भारत की सबसे लंबी नदी वो गंगा है। कौन सी है? वह गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो गंगा है। भारत की लंबी नदी जो है कौन सी है? वह गंगा है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहा जाता है? वह क्षोभ मंडल कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो है वो कौन है? वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन कौन थे? वह थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। रक्त की शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? वह किडनी के द्वारा होता है। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? वह किडनी के द्वारा होता है। ओजोन परत मापने की इकाई जो है वह डॉप्सन है। ओजोन परत मापने की सबसे इकाई क्या है? ओजोन परत मापने की इकाई डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन है। ओजोन परत मापने की इकाई डॉप्सन है। मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? यह 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? वह फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? वह फिलीपींस के द्वारा किया जाता है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? ओ को कहा जाता है। यानी सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापमान नीचे गिर जाता है? वह 1 डिग्री सेल्सियस जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यह ताप नीचे गिर जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी कौन थे? वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। रक्त क्षारीय है और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन सम्मान जो है यह किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। फेरल के नियम का संबंध जो है वह किससे है? यह पवनों की दिशा से है। फेरल के नियम का संबंध जो है किससे है? यह पवनों की दिशा से है। कौन चीज़ से? पवनों की दिशा से है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? वह रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है किसे कहा जाता है? यह रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 40 जोड़ी है। कितना है? 40 है, यानी 23 जोड़ी है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो है केलोलॉजी कहलाती है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो है केलोलॉजी कहलाती है। सामान्य मनुष्य की रक्तचाप जो होती है कितना होती है? 120/80 होता है। 120/80 होता है। ग्रेमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे पंडित रविशंकर। ग्रेमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर थे। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वग्राही जो सबसे रक्त ले सकता है वो है AB। कौन सा है? AB है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? कितना है? 206 है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206 है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है वह पैरों में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो है ये पैरों में पाई जाती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। कितना होती है? 20 होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। चूना पत्थर जो है यह किस चट्टान के
अपरूप है, यह अपसादी चट्टान के अपरूप है। क्या है? अपसादी चट्टान का अपरूप है। चूना पत्थर जो है यह अपसादी चट्टान का अपरूप है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? वह है भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? यह भारत रत्न है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वह यकृत है। RH फैक्टर की खोज किसने किया है? RH फैक्टर की खोज जो है वह किसने किया है? RH फैक्टर की खोज जो है वह किसने किया है? लैंडस्टीनर एवं वीनर ने किया है। किसने किया है? RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एवं वीनर ने किया है। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है, ये क्षोभ मंडल में घटती है। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती हैं, ये क्षोभ मंडल में घटती है। बोरलॉग पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार जो है यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह किसे प्रदान किया गया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया था? जी शंकर ग्रुप को किया गया था। वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? वायु में नाइट्रोजन जो है ये कितना परसेंट होता है? इसमें 71 दिया है, जो कि 71% होता है। कितना होता है? 71% होता है। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? संगीत के क्षेत्र में जो है वह सर्वोच्च पुरस्कार जो है वह कौन सा है? वो है ग्रैमी पुरस्कार है। क्या है? ग्रैमी पुरस्कार है। मनुष्य मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल जो है ये 2 से 4 दिन होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? यह छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन यानी पीलिया को कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पीलिया को कहा जाता है, यानी स्प्लीन। सर्वाधिक लवणता वाला झील जो है वह वॉन झील है। सर्वाधिक लवणता वाला झील जो है वह वॉन झील है। वॉन झील है सर्वाधिक लवणता वाला झील जो है वह कौन है? यह वॉन झील है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? यह 35% होती है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35% होती है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? यह 35% होती है। संवहनीय वर्षा जो है यह किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? संवहनीय वर्षा जो है यह किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? यह विषुवतीय क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। यह विषुवतीय क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वह टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। रक्तचाप जो है यह किस यंत्र से मापा जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। रक्तचाप जो है स्फेग्मोमैनोमीटर से मापी जाती है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और 310 केल्विन होता है। यानी तीनों मेरा राइट आंसर हो जाएगा।